उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने राफेल पर कहा कि पिछली सरकार ने राफेल का चयन किया था और इसके साथ ही ओवैसी और राम मंदिर पर भी उन्होंने बयान दिया और राजस्थान मामले पर कहा कि लोकतंत्र संकट में है। इट इज गोइंग टू ऐड टू आवर पावर और ये संदेश भी होगा और मैं समझता हूं कि यही ये बात रहा और बीजेपी की पोजीशन में आपको बड़ा तारतम्य दिखेगा। एक तरह से क्विड प्रो को होता है कि ओवैसी साहब कुछ बोलें, उस पर प्रतिक्रियाएं ली जाएं, फिर भाजपा का, तो इसके लिए रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। हमें भी बहुत सारी कोई भी निर्णय जब होता है जो ऐतिहासिकता, धरोहर, आस्था, तो उसमें दिक्कत तो रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि एक शेर है, कांधे पे रख हल, काम पर चल। जो जब मेरे बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अस्पताल पे फोकस होना चाहिए था, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बापू की संकल्पना थी 1909 के आलेख में उन्होंने कहा था कि मेरे राम सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं है, निरंजन, निर्विकार, वो अल्लाह भी हैं, विष्णु भी हैं, यहोवा भी हैं, गॉड भी हैं। वो समावेशी चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का अगर समझ पाते आज के लोग, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, तो टाइमिंग का कम से कम ध्यान रखते हैं। संभवतः 2007 का केस है, टाइमिंग को देख करके तो मेरा मन करता है सलाम करूं, चूम लूं इन एजेंसीज के हाथ को। कमाल है साहब। उधर सुगबुगाहट हुई, राजस्थान में सारी एजेंसी सक्रिय हो गई, कहीं यहाँ छापे, कहीं वहां छापे। मैं सिर्फ इतना आगाह करूं कि अगर ये एजेंसीज राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल होगी तो कोई भी दल अमृत पी के नहीं है, क्योंकि एक पार्टी को ये लगता है कि उसको एक वो पूरे देश में एक पताका, एक सी सरकार, अगर अपनी ना हो तो अपने जैसी हो। अगर ये विमर्श, उस विमर्श के आधार पर ये निर्णय ले रहे हैं, तो मैं माफी के साथ कहूं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करेगा, बल्कि जिस दिन कालचक्र का पहिया घूमा उस दिन यही चीजें आप पर भी लागू हो जाएंगी। इसलिए लोकतंत्र को स्वस्थ रखिए, चुनी सरकार को अपदस्थ करने की जो नीति और नियत है उसको त्यागिए, क्योंकि गोवा से यात्रा जो शुरू हुई, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है और हारी हुई पार्टी सरकार में। कमाल है। देखिए, मैं मेरा एक स्टेटेड पोजीशन है, ना सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में बल्कि एक समाज विज्ञानी के रूप में, कि कोई भी आत्महत्या इंडिविजुअल सेंट्रिक विमर्श से नहीं दिखना चाहिए। कोई भी आत्महत्या में समाज के कारकों, प्रभावों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आत्महत्या या खुदकुशी कह करके समझते हैं कि वो व्यक्ति ने यह कृत्य किया, नहीं, उसके पीछे क्या फैक्टर रहे होंगे, चाहे सुशांत सिंह राजपूत जी का मामला हो या रोहित वेमुला का मामला हो। मैं तो समझ रहा हूं कि ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुना होगा तो उनको कितनी हंसी आई होगी कि कैसे कैसे लोग हमने पृथ्वी पे बना दिए। एक पापड़ खिलवा रहे हैं, एक कहते हैं राम मंदिर का, कोई कह रहा है फलानी ताबीज से ठीक हो जाएगा। मतलब साहब, कोरोना एक महामारी है, वैज्ञानिक तरीके से लड़ी जाएगी, लेकिन कमाल है ये लोग सांसद हैं। एक हैं कि कोई पाठ करवाती हैं मध्य प्रदेश से, तो मैं समझता हूं तो प्रधानमंत्री जी को आईसीयू में एमआरओ वगैरह सब बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही जब ज्ञान के भंडार वाले लोग हैं, इन्हीं की मदद से कोरोना पे लड़ाई लड़ी जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।